अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतरबाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। तो दोस्तों फेस कैम के साथ वीडियो लाने का सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं जी। काफ़ी दोस्त भाई कह रहे हैं कि फेस कैम भी लाया करें। तो मेरा तो वैसे माइंड यही था कि परिंदों का शौक़ है, इसके हवाले से हम जितनी डिटेल दे सकते हैं भाइयों को देंगे। तो अभी कोशिश करेंगे फेस कैम के साथ भी कुछ वीडियोस जो है हम अपलोड करें। बाकी आप दोस्तों का फीडबैक जैसा मिला इंशाल्लाह उसी तरह करेंगे। आप भाइयों की बहुत अच्छी सपोर्ट है जी, मैं इसमें बड़ा खुश हूँ कि आप भाई बड़ी सपोर्ट करते हैं, कॉल्स वगैरह आती रहती हैं भाइयों की। तो ये है कि जी आज कबूतर की पहचान के हवाले से बात करेंगे। काफ़ी दोस्त भाई जो है नए शौक़ में आते हैं, उन्हें नहीं अंदाज़ा होता कि किस तरह का कबूतर जो है हमें रखना चाहिए, या अमूमन जो है वो कलर्स की गेम कर रहे होते हैं। शुरू में हमने भी की थी जब हमने शुरू से रखे थे, तो काफ़ी दोस्त नए भी हैं शौक़ में। तो बाकी अब उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि ये कबूतरबाजी जो है आसान करें। तो अभी कोई परिंदा ला के दिखाता हूँ जी, और फिर जो है हमने उसमें मैं जो भी चीज़ें हैं मेन वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, परिंदा लेके आते हैं कोई जी। दोस्तों दाना डाला है जी, अभी एक आधा कबूतर आपको पकड़ के उसका शौक़ कराता हूँ जी, और फिर समझाता हूँ कि मेन हमें क्या चीज़ें जो है देखनी चाहिए कबूतर में जी। दोस्तों सबसे पहले तो आपने कबूतर को चलते फिरते देखना है जी कि कबूतर चल फिरते हुए कैसा जो है ना उसका एटीट्यूड है। जो कबूतर, क्योंकि कबूतर की जो है ना मेन चीज़ होती है ब्लड लाइन। जिस कबूतर की ब्लड लाइन स्ट्रांग है ना, वो चलते फिरते ही पता चल जाता है कि कबूतर जो है ना बाकियों से डिफरेंट है। ठीक है, आप उस कबूतर को पकड़ते हैं, फिर आप उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आप देखते हैं। अभी ये मैंने गोल्डन कबूतर ले के आया हूँ जी। ठीक है, अब कबूतर आपके हाथ में आ गया। ठीक है, सबसे पहले आपने इसकी जो है ना देखना ये है कि सॉफ्ट कितना है। ठीक है, कबूतर जितना सॉफ्ट होगा वो उतना अच्छा होगा। ठीक है, कबूतर का ये जो इसके ऊपर वेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ी मेन चीज़ है। जो भी भारी कबूतर हो जाते हैं वो ना ब्रीड में काम करते हैं और ना जो है ना वो परवाज़ में काम करते हैं। ठीक है, परिंदा एज वाइज बड़ा हो लेकिन वेट उसका जो है ना वो पूरा ही हो, जितना मुनासिब सा वेट होता है। मैं आपको इसका पैमाना इस तरह से बताता हूँ कि अगर बिलफर्ज 1 किलो का कबूतर है ना, तो 1 किलो का अगर कबूतर है तो उसके ऊपर जो है ना 3 पाव जो है वो उसके ऊपर पर होने चाहिए, और पाइया जो है एक जो होता है वो उसका अपना वज़न होना चाहिए कबूतर का। मतलब ये है कि 1/4 हिस्से का समझ ले कि आपने कबूतर के अंदर गोश्त का या इसकी बाकी बोन्स वगैरह का वज़न हो। और कबूतर बाकी जो है ये जिस तरह ये परेल सा कबूतर नज़र आता है, इस तरह के जो लाइट वेट कबूतर होते हैं ये परेल होते हैं जी। इनको बहुत बड़े बड़े पर लगे हुए होते हैं, और उसी के ऊपर जो है ना इनकी जो है मतलब क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाता है। कबूतर आपके हाथ में जब आता है, कबूतर सॉफ्ट होता है, ठीक है, लाइट वेट होता है, ये चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि कबूतर की ये जो फ्रंट है, फ्रंट से कबूतर जितना चौड़ा होगा, ठीक है, वो उतना अच्छा है, और बैक से जितना बंद होगा उतना अच्छा है। मतलब कबूतर खड़ा हुआ हो तो दम ना खोले। ठीक है, कबूतर बिल्कुल ऐसे अपने पूरे जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर पे आए कि कबूतर जो है आपका खड़ा हो तो ये ना हो कि दुम भी पीछे से खुली है। ठीक है, अब मेन पॉइंट्स में एक ये पॉइंट भी है कि कबूतर के गिरा जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। यहाँ पे गिरा के ऊपर जंप नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ होती है। कुछ कबूतर बाकी चीज़ों में अच्छे होते हैं लेकिन उनकी गिरा जो है भारी होती है। दुम बेशक बंद हो रही है लेकिन गिरा भारी होने की वजह से भी वो जो है ना कबूतर आगे परफॉर्म नहीं करते। तो कबूतर आपने जो भी ब्रीडिंग में डालना है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए कबूतर, उसमें किसी चीज़ की कमी ना आए। अगर एक आधे 2 छोटे पॉइंट्स मिसिंग है तो वो आप नर मादी को ऐसे लगाएं कि आप वो पूरे हो जाएं। बाकी चीज़ें आपने कबूतर में कोई चीज़ ये नहीं कि कबूतर की हड्डी छोटी है तो आपने, अब हड्डी जोड़ का ये अंदाज़ा है कि आपने कबूतर की जो हड्डी है, हड्डी जहाँ पे ख़त्म हो साथ ही जोड़ शुरू होने चाहिए। जोड़ और हड्डी में गैप कम से कम हो। मतलब ऐसे कि अगर हम यूँ देखते हैं ना, हाथ यहाँ तक कबूतर की हड्डी पे आता है हमारा, यहाँ से गोल हड्डी होनी चाहिए। जिस तरह ये देखें, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे इसकी हड्डी ख़त्म होती है और ये नीचे 7 जोड़ है और जोड़ बंद है। नर के जोड़ खुले अच्छे नहीं होते, बीच में कुछ कबूतरों के खुल जाते हैं, अच्छे कबूतरों के भी। लेकिन अमूमन आपने जब नया पेयर लगाना है तो कोशिश यही करनी है कि जोड़ बंद हो या मामूली सा बिल्कुल जो है ना वो होता है, बिल्कुल जो है ना खुले जोड़ अच्छे नहीं होते नर में। मादियों में चल जाता है, लेकिन मादी के आपने चीज़ ये देखनी है कि हड्डी और जोड़ के दरमियान गैप कितना है।
ठीक है। अगर तो जोड़ ज़्यादा आ रहा है आपकी, यहाँ पे 2 उंगलियाँ डाल रही हैं या 3 उंगलियाँ ऐसे बिलफर्ज डाल रही हैं, तो ऐसी कबूतरी आप जोड़ों में ना डालें। ठीक है। और ऐसा कबूतर भी ना डालें जिस कबूतर की हड्डी और जोड़ के दरमियान 1 उंगली आ जाए, बस इससे ज़्यादा का आप मेजरमेंट ना रखें, आपके पास इंशाल्लाह अच्छे परिंदे बनेंगे। तो ये चीज़ मेन होती है कबूतरबाजी में। ठीक है। और उसके अलावा आप परों में आ जाते हैं तो पर जो है कबूतर के परों में खला नहीं आना चाहिए। ठीक है। पर के उस पर होना चाहिए, बगलें बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। अभी आप ये आप अगर इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना तो ये आइडियल पार है जी कबूतर का, ये ब्रीडर पार है। ठीक है। इस पहले पार को जितना ये मजबूत हो, ठीक है, मतलब कुछ कबूतर होते हैं पहले पार से कमज़ोर होते हैं, वो कबूतर ब्रीड में भी काम नहीं करते। आपको पहला जो कबूतर है ये तकरीबन आपके में अंगूठे जितना चौड़ा हो या इससे भी अच्छा हो। ठीक है। जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो ये अच्छे ब्रीडर कबूतर के अंदर होता है। फिर प्लस पॉइंट में ये हो जाता है कबूतर का कुंदा वाइब्रेट हो जाए, ये प्लस पॉइंट है। अगर ये ना भी हो तो कबूतर उड़ जाते हैं, बच्चे उड़ा देते हैं, लेकिन ये अच्छे मतलब मज़ीद प्लस। लेकिन कबूतर का कुंदा जब आप खोलें तो वो वापस खींचे, वहाँ पे छोड़े नहीं, ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। फिर मैं इसकी थोड़ी सी स्टैंडिंग दिखाता हूँ आपको, तो आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छे कबूतर में क्या चीज़ होनी चाहिए। जी दोस्तों, इस तरह से कबूतर की नर की स्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि सीधी तख्ती में आए ब्रीडिंग के लिए। ठीक है। बच्चे भी आपको अच्छे देगा, स्ट्रॉन्ग आएंगे बच्चे। ठीक है। उसके अलावा आपने मेन ये चीज़ देखनी है कि जैसे अब ये एक कमगर कबूतर है, ठीक है, ये वाला, तो आपने ये देखना है कि कमगर जो कबूतर हैं उनकी आँख और कलर में कोई डिफरेंस तो नहीं है। मतलब ये है कि आपने जो चीज़ जोड़े लगानी है, आपने ये चीज़ देखनी है कि जैसे अब ये कमगर कबूतर है, ठीक है, नीला कमगर है, अगर आपने इसको क्रॉस देना है तो ये अगर कबूतर भी क्रॉस में है तो ऐसे कबूतर को आप ब्रीड में ना इस्तेमाल करें। अगर आपने क्रॉस देना है ना तो ये इस तरह का तरीका है कि ये नीला कमगर कबूतर है, ठीक है, प्योरिटी में अपनी, इसको आप आगे बेशक टेडी में क्रॉस देते हैं, आप आगे जिस तरह से क्रॉस दें चल जाता है। लेकिन अगर ये आप ये भी ख़ुद भी क्रॉस में है और इसको आगे आप फिर क्रॉस दे रहे हो तो उसमें जो है ना अमूमन जो है वो नाकामी मिलती है, बहुत कम क्रॉसेस ऐसे चलते हैं। अगर आप ओरिजिनल जिस तरह ये अब कमगर कबूतर है, आप इस ओरिजिनल कमगर को ओरिजिनल टैडी के साथ लगाएंगे आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है। अगर आप क्रॉस में कमगर कबूतर को ओरिजिनल टैडी के साथ भी लगाएंगे तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जिस तरह का आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये आप देख लें माशाल्लाह से ये इसका कुंदा है। ठीक है। जो भी आपने ब्रीड में कबूतर लेना है उस कबूतर में आपने कोई फॉल्ट नहीं देखना जी। अगर उसमें फॉल्ट है आप उसको ब्रीड में ना इस्तेमाल करें। ठीक है। वो फिर आपका टाइम ज़ाया होता है, 6-7 महीने आपको बच्चे निकालने आते फिर उड़ते फिर आपको पता चलता है। तो आप उससे बेहतर है कि जो मेन पॉइंट्स हैं ये पूरे होने चाहिए। अब बिलफर्ज अब ये कबूतर है, ये कमगर कबूतर है, इसको मैं अब टैडी के साथ लगाता हूँ। तो मैं अब टैडी किस तरह से सिलेक्ट करूँगा मैं वो लेके आता हूँ जी दोस्तों। अब ये मेरे हाथ में सलारी टैडी फीमेल है, ठीक है, मैं उसको इसके साथ क्रॉस दूंगा, मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर अब बिलफर्ज ये आगे क्रॉस में होती और वो ओरिजिनल होता, मैं इनको आपस में लगाता, रिज़ल्ट मिल सकता था, लेकिन उस तरह का नहीं। इस तरह से होता है कि आपने जब क्रॉसेस देने हैं तो ओरिजिनल ब्लड लाइन को ओरिजिनल ब्लड लाइन के साथ क्रॉस दें। ठीक है। आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा क्रॉसेस का। अगर आपने प्योरिटी में भी अगर आप अच्छे कबूतरों के पॉइंट्स के कबूतर आप लगाते हैं तो उनके बच्चे उड़ेंगे भी सही, आपकी नस्ल भी बनेगी ओरिजिनल, अगर आप कबूतर अच्छे लगाते हैं तो इसमें ये हो जाता है। तो बाकी ये मेन चीज़ें हैं कि आपने कबूतर जब भी जोड़े लगाना है तो आपको उसका मतलब नस्ल का पता हो कि इसकी नस्ल क्या है। फिर उसके अलावा क्या चीज़ देखनी है वो मैं बताता हूँ जी दोस्तों। और आपको ये पता होना चाहिए कबूतर जो आप जोड़े लगा रहे हैं, ठीक है, अगर तो आप उसको उसकी पीछे की हिस्ट्री पता है। मैं ये कहता हूँ मेरी तरफ से, मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि जो कबूतर परफॉर्मर है, ठीक है, जो कबूतर उड़े भी हैं और बच्चे भी उड़ा रहे हैं, ठीक है, आप इस तरह की कोशिश करें कि आपके एरिए में या जहाँ तक आपकी एक्सेस है, हर बंदे की एक एक्सेस होती है कबूतरबाजी में या किसी भी शौक़ में, आपने ये करना है कि आपने जिसके पास भी आपकी एक्सेस में कबूतर उड़ रहे हैं, अच्छे उड़ रहे हैं, बेशक सादी आंखों के हैं, बेशक नस्ल वाले कबूतर हैं, कोई भी ब्रीड है प्रॉपर, आपने कोशिश करनी है कि उनके जो है ना बच्चे आपको मिल जाएं। ठीक है। आपको वो जो रिज़ल्ट मिलेगा ना तो वो आपको ख़ुद से नहीं मिल सकता। आप क्योंकि कबूतर की होती है मेन चीज़ ब्लड लाइन, रंग रूप में कबूतर जो है बाज़ औक़ात आपको धोखा दे जाता है।
ठीक है, आगे परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ अगर मेरे पास उड़ रही है, ठीक है, मैं किसी को भेजता हूँ, उसने उड़ना ही उड़ना है। अगर मेरे पास एक चीज़ बच्चे उड़ा रही है, ब्रीड ऐसी बनी है, वो बच्चे भी उड़ा रही है, ख़ुद भी उड़ रही है, तो उसने आगे बच्चे उड़ाने हैं। उस नस्ल बेशक सादी आँखों की है, बेशक जिस तरह की भी वो नस्ल है, ठीक है, आपने वो कबूतर हासिल करने और उनके ऊपर मेहनत करनी है, आपके पास चीज़ बन जाएगी। अब जैसे ये एक टेडी कबूतर है, ठीक है, इसका एक रिज़ल्ट था, मैं जिस छत से ले गया हूँ, आप इसकी बगलें देखें आप, माशाल्लाह किसी चीज़ में ये कम नहीं है, ठीक है, खाली हाथ में गुस्सा कर रहा है कबूतर, ठीक है, कोई चीज़ इस परिंदे में कम नहीं है, ठीक है। तो ये हैवी ब्रीड वाला कबूतर है, मतलब एक नस्ल है, टेडी कबूतर हैं। अब उन टेडी कबूतरों में इसके अंदर जो ब्लड है ना, वो परफॉर्मर ब्लड है, ठीक है। तो मैं ऐसी छत से लेके आया हूँ ये कबूतर। आप भी कोशिश करें कि जो कबूतर जहाँ पे उड़ रहे हैं, अच्छे उड़ रहे हैं मैदान में, ये नहीं कि जो ब्रीडर बैठे हुए हैं सिर्फ बच्चे फीड पे पलवा के दे ही जा रहे हैं, ठीक है, उनसे बचें। जिन्होंने मैदान दिखाया है कबूतरों को, उनसे लें, कबूतर हासिल करें, या जिस तरह भी आप उनसे ले सकते हैं, आपके पास तब कबूतर बनेंगे। नहीं तो अगर आप खुद से लगे रहेंगे तो कबूतर में बहुत चीज़ें हैं जी। कबूतर बनते बनते जो है 8 से 10 साल लग जाते हैं, ठीक है। आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो बहुत टाइम वाला काम है ये, आपने टाइम भी देना है परिंदों को। इससे अच्छा है कोशिश यही करें कि जहाँ तक आपकी एक्सेस है वहाँ से आप अच्छा परिंदा हासिल करें। फिर उस परिंदे के जो है ना पॉइंट्स देखें जो बच्चा उड़ा रहा है। जब कबूतर आपके हाथ में अच्छा आएगा, आपके हाथ में उसका जो है बॉडी स्ट्रक्चर बैठ जाएगा, मज़ीद फिर आपको जब भी कबूतर अच्छा उसके लेवल का मिलेगा, आपको वो चीज़ पसंद आएगी। कोशिश यही करें परफॉर्मर कबूतर लें। तो होप तो काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं नए कबूतरबाज को। इसमें यह है कि हमने पहचान के हवाले से भी बता दिया, कबूतर में यही मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स देखे जाते हैं, पंजों में भी देखे जाते हैं। पंजे जितने खुश्क हों अच्छे हैं, पतली नलियाँ हो, मोटी नलियाँ ना हो, ये इस जगह पे गोश्त ना हो कबूतर के, ठीक है। पतली जो है ना वो नाखून अच्छे हों, लंबे हों। तो इस तरह से ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। लेकिन बाकी मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं कबूतर की, ठीक है। इस चीज़ पे फोकस करें और मेन ये चीज़ फोकस करें कि जहाँ पे कबूतर उड़ रहे हैं वहाँ से कबूतर हासिल करें, आपके पास परिंदे बन जाएंगे। तो बाकी होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।